विजय जी आपके पास आ रहे हैं जी। पहले एजुकेशन की बात करते हैं जी। ठीक है। अभी रिसेंटली पता है यादव समाज का है ठीक है, उसमें 2000 ठीक है 19 और 20 में के आसपास 6-9 भर्तियाँ हुई हैं ठीक है, उसमें 3 महाराष्ट्रियन हैं। तो है ना भाई। हाँ क्या रीज़न है? देखिए वो आप ऐसी कोई बायोलॉजी में व्यवस्था नहीं कि हम 100% एक ही समुदाय को ले सकते हैं। आपकी बायोलॉजी पढ़ी है, इसमें ऐसा कोई जिक्र मैं जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ। आप थोड़ा सा मैं करेक्ट करूँगा, जो भी अभी जो संजय जी क्वेश्चन कर रहे थे, मैं उस क्वेश्चन को थोड़ा सा जो मेरी जानकारी मैं बताना चाहता हूँ, मैं विषय थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। चेंजिंग रिपोर्ट जो है हमारा जो कार्यकाल है 1 जनवरी से 31 दिसंबर का है, ठीक। तो हर साल आपको चेंजिंग रिपोर्ट फाइल करनी पड़ेगी और उस पर बाद में आपको ऑर्डर लेना पड़ेगा। जो ऑर्डर होगा वही आदमी चाहे वो आपके पूरी यादव संघ का जो है ऑपरेट करेगा, बराबर अध्यक्ष बनेगा, अध्यक्ष सेक्रेटरी बनेगा। 2011 में जो चुनाव हुआ तो 1 साल तक वो जो अध्यक्ष बने थे वो वैलिड थे। जैसे 12 मान लीजिए साल पूरा होता है तो 1 जनवरी को वो फिनिश हो। फिर ये लोग जो है आपसी समझौता जैसे 2 तरीके का है कि हम सहमति से भी कर सकते हैं और इलेक्शन से भी कर सकते हैं। तो इलेक्शन ना करवा के आपसी सिलेक्शन की व्यवस्था से ये अपनी चेंजिंग रिपोर्ट फाइल करके वहाँ पे ऑर्डर कराएंगे, तब इस तरह तब ये साइन कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं किया, ऑर्डर नहीं हुआ है, वहाँ पे ऑर्डर कॉपी उनके पास नहीं है, शेड्यूल उनका नाम नहीं आया हुआ, उसके बाद साइन करते हैं तो कानूनी जुर्म है। तो ये जांच का विषय है। मेरा उनसे ये सवाल था कि अभी तक वही चल रही प्रक्रिया नहीं तो 2012 से लेके चेंजिंग रिपोर्ट पढ़ते जा रही है और जो आयोग है वो अध्यक्ष किसे पकड़ रहा है? जो 2011 का चुनाव को पकड़ा है, बराबर, उसी पे ऑर्डर पास होते जा रहा है। तो अभी के जो लास्ट चेंज रिपोर्ट पड़ा है उसमें से जो पुराने अध्यक्ष थे वो गायब है। देखिए मैं इस पर जहाँ तक मेरी जानकारी स्पष्ट कर देता हूँ कि 2011 में चुनाव हुआ तो 2011 का जो दिसंबर है वहाँ पे वो कार्यकाल समाप्त हो गया एज पर बायोलॉजी। तो अगर अब इसमें अजय जी का कोई जैसे वहाँ अध्यक्ष वो चुन के आए, अगर वो चेंजिंग रिपोर्ट फाइल किए होते, चुन के आए, अगर वहाँ फाइल किए और ऑर्डर कराए हैं तो वो अध्यक्ष घोषित हो गए, चुनाव प्रक्रिया में ऑटोमेटिक घोषित हो गए। लेकिन वो प्रक्रिया वहाँ करनी पड़ती है जहाँ तक मुझे जानकारी है। एक 2012, 13, 14, 15, 16, 17 आज हम 23 में बैठे हुए हैं। 23 तक वो कंटिन्यू जो कमेटियाँ वहाँ बैठ गई है वो कंटिन्यू वो चेंजिंग रिपोर्ट फाइल करके अपना ऑर्डर करा रही है, तभी वो साइन कर रही है। अगर इस तरह प्रक्रिया नहीं कर रही है तो वो फ्रॉड माना जाएगा, क्योंकि बैंक चेंजिंग रिपोर्ट लेती है तभी आपके वो जो भी व्यवहार है तभी का, क्योंकि बैंक का रूल ही है कि चेंजिंग रिपोर्ट ऑर्डर दिखाइए तभी आपको ये मौका मिलेगा। अच्छा ठीक है, और उस पर आयुक्त का साइन होता है जी। वो तो आपको ऑर्डर होगा ही ना उसका। ऑर्डर मतलब कमिश्नर का साइन होगा तभी ऑर्डर होगा, बाकी उसकी हियरिंग होती है। जी आपसे ये पूछना था कि शेड्यूल 1 में आदमी रहते हुए ठीक है और उसके ना रहते हुए भी, मतलब सिंपल ये पूछना है कि कोई लेटर ड्राफ्ट किसी को दिया जाता है या एजेंडा बुलाया जाता है, मीटिंग किया जाता है, या वो एब्सेंट है तो उसको इन्फॉर्म किया जाता है कि आपके अगेंस्ट में कुछ हम ऐसा कर रहे हैं, आप सहमत है कि नहीं? खाली वर्बली होता है कि पेपर वर्क भी होता है? नहीं, पेपर वर्क तो मैंने नहीं देखा। अच्छा, पेपर वर्क नहीं देखा। अब अंदर से पेपर वर्क बाद में करते हो तो नहीं मालूम, ये वर्बली। देखिए खुला ये बात मालूम पड़ रहा है कि पेपर वर्क नहीं होता और जो भी होता है वो बाद में होता है, ये तो पहले ही क्लियर हो चुका है। तो इस पे आपको ये सवाल कर रहे थे ठीक है कि आप अपने विरोधियों पैनल के बारे में कोई भी एक सवाल कर सकते पैनल वाइज या जो भी। देखिए विरोधी पैनल के बारे में आपको पता है जो पहले शेड्यूल 1 में थे वही दोनों जगह हैं, ठीक है। मैं उनसे यही पूछना चाहता हूँ कि आप लोग के जो कार्यकाल था, बराबर, कार्यकाल में जो आप लोगों ने कार्य करना था वो कार्य नहीं कर पाए। उनसे एक चीज़ ये मैं पूछना चाहता हूँ, आज हमारा जो चुनाव चिन्ह कि जैसे हाई कोर्ट जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हाई कोर्ट। चुनाव चिन्ह को जैसे कि चलो 2 लोगों को नहीं मिला, 2 लोगों को नहीं मिला, इतनी छोटी सी बात के लिए हाई कोर्ट जा रहे हैं। लेकिन किसी ने नहीं ध्यान दिया कि 2011-12 में मारा मारी हुई, उसके लिए हम इलेक्शन करवाएं और अपने विद्यालय के बारे में सोचे, यादव संघ के बारे में सोचे, किसी ने नहीं सोचा। ऐसा क्यों? चुनाव आया तो सब तैयारी कर लिए, चुनाव के हाई कोर्ट जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए कोई नहीं गया कि चलो मैं 41 के तहत मैं जाके इलेक्शन करवाऊँ। सोचना चाहिए था उन्हें ना, भैया हमारा समाज है, चलिए ठीक है, लट लेके खड़ा हो गया है, इससे कैसे निपटाया जाए, 4 लोगों को बैठ के करना चाहिए था। आप क्या नाम से
सक्षम थे, विधायक जी के लड़के थे, उद्योगपति थे, नाम था, सब कुछ था, बराबर। ऐसा नहीं कि कोई नॉर्मल व्यक्ति थे, आप चाहते थे इलेक्शन करा सकते थे, समाज को लेकर बैठ सकते थे। 12 साल ऐसा क्यों जाने दिया? मेरा बहुत सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हमारा जो धरोहर थी पूर्वजों की, आपने छोड़ के कैसे चले गए? आपको फिर दोबारा कैसे बिठाया जाए? अच्छा, ये कहना है कि आप छोड़ के एक बार चले गए तो दोबारा चुनाव लड़ने क्यों आ रहे हैं? बराबर, फिर वही ताकत लगेगी, फिर आप चले जाएंगे। मेरा कहने का मतलब कैसा है कि समाज अपना है, समाज के प्रतिष्ठित लोग अगर ये चीज़ों को समझ के आज जो ये चीज़ें चल रही है, अभी भाई साहब ने बहुत अच्छा बोला कि 2 कैंडिडेट का नाम नहीं आने पे हम कोर्ट चले जाते हैं एक पैनल को, मतलब भाई हमारे चीज़ों को लेने के लिए, और इतनी बड़ी चीज़ें धांधली हो रही है, समाज का नुकसान हो रहा है, उसके लिए आज तक किसी ने अपील क्यों नहीं की? तो मतलब हम लोग तो कैसे है कि हम तो लेकिन आप अगर तख्ते में हैं, नाम में है, शोहरत में है, तो वो मोमेंट लेते तो हो सकता है समाज आज दूसरे मतलब दूसरे छोर के तौर दूसरा उसका पिक्चर रहता। लेकिन आज तो जहाँ पे हैं हम वहीं पे हैं। खाली पर्सनल पे चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये समाज का है तो समाज के लिए होना चाहिए, और यहाँ पे सब समाज को इकट्ठा होके, चाहे छोटा तबका हो चाहे बड़ा तबका हो, जो भी हो, प्रेम भाव के साथ कोई चीज़ को संपन्न करना चाहिए। तो ये अपने में काबिल है, काफ़ी रिस्पेक्टेड लोग हैं जो कि सबकी बात सुनते हैं अपने में ना। अब जैसे हम अपने पेरेंट्स की बात सुनते हैं या भाई की बात सुनते हैं, तो वैसे हमारे समाज में ऐसे रिस्पेक्टेड लोग हैं कि जो बैठ के बुला के समझा सकते हैं कि भाई ये चीज़ होना चाहिए। तो उतना दबदबा चाहिए उनके अपने पास में, इतने समाज में ऐसे लोग हैं कि काम दाम दंड भेद से भी समझा सकते हैं, लेकिन वो चीज़ अपने समाज के लिए नहीं है। तो सीधा सीधा एक ही सवाल है आपका कि चुनाव का टाइम आया तो सब आ गए, यही है ना आपका कहने का सवाल? विजय जी, आप ये बताइए कि चुनाव तो 7 तारीख को संपन्न हो जाएगा, वोटिंग आ जाएगी, जो भी होगा, ठीक है। अगली लड़ाई फिर है? निश्चित लड़ाई पहले हम कर भी रहे थे, आज भी करें, कल भी करेंगे सियाव समाज के लिए। नहीं, जिनके कब्जे में है उनसे लड़ाई है? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई है। जो भी भ्रष्टाचार में शामिल होगा, जो गलत गतिविधियों में होगा, हमारा पैनल चुन के आएगा, जो कार्रवाई है वो निश्चित होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप ले ले कब्जे से ले लेंगे, अपने अंडर में ले लेंगे? व्यवस्था है, संविधान उसके लिए बैठा हुआ है, कानूनी व्यवस्था है, इससे परे तो कोई गया नहीं है। संविधान के दायरे में आते हैं, उन पर कार्रवाई होगी। हम तो कोई बाबुल है नहीं, सामान्य आदमी है, हम कानून की शरण में जाएंगे। विजय जी, महेंद्र प्रसाद जी, ये जो बैठे हैं एट प्रेजेंट, जो चला रहे हैं एट प्रेजेंट, इनके बारे में ये पूछना है, क्या ये आसानी से छोड़ देंगे? आसानी से तो नहीं छोड़ेंगे, लड़ाई लड़नी होगी ना? लड़ाई लड़नी होगी। चलिए, धन्यवाद। आपसे उम्मीद था, आपने बड़े स्पष्ट शब्दों से जवाब दिया कि लड़ाई लड़नी है, और मैं चाहता हूँ ये लड़ाई पूरा समाज लड़े, सिर्फ जो जीत के आया है वही ना लड़े, क्योंकि ये समाज की लड़ाई है। बिल्कुल समाज के बिना सब। अब आपसे सुरेंद्र जी, बहुत बड़ा 3 पैनलिस्ट और कुछ लोगों ने बोला हमें और पूछा कि ये खास करके सवाल करना, क्या आपका पैनल सिर्फ साकिनाका का वोट कम करने के लिए लड़ रहा है? नहीं, ये तो बिल्कुल ही विरोधियों का नाम से आरोप लगाया जा रहा है। अब मुझे ये बताइए, साकिनाका सिर्फ साकिनाका वाले लोग के लिए नहीं है, सभी लोग के लिए, पूरे समाज के लिए है। बिल्कुल सही। आपको पता होगा एक परिवार में जैसे हमारा घर होता है, उसमें किसी से जमता किसी से नहीं जमता है, तो हम कैसे मान सकते हैं कि क्या नाम उनको कम करने के लिए लड़ रहे हैं? मेरा कहने मतलब कि हमारे पैनल खाली साकिनाका को नहीं लेके लड़ रहा है। अगर साकिनाका को लेके लड़ता तो नासिक की टीम हमारे साथ नहीं रहती, टिटवाला की टीम नहीं रहती। नहीं, ये तो बहुत बड़ा प्लस है कि आपकी नासिक की टीम आपके साथ है, बड़ा प्लस। तो अगर चीज़ों को लेके हमें खाली साकिनाका देखना रहता तो भाई के पास में तो पूरी साकिनाका के लोग आके समर्पित रहते। तो हमारे कहने मतलब हमारे पास, हम सबको लेके चल रहे हैं। अगर हमारे पास और अप्रोच क्यों किया रहता तो हम उनको भी खड़ा करते अपने साथ में, जो हमारे समय से सामने खड़ा हो गया, हमने अपना एक बैठ के पैनल बना लिया। जो अभी भी देख रहे हैं उनको बताना चाह रहे हैं कि यादव संघ का एक ब्रांच नासिक में है, और वहाँ से भी एक उम्मीदवार लड़ रहा है जो इनके पैनल में है, और ये पहली बार हो रहा है, इसके पहले कभी उम्मीदवार नहीं लड़ा था चुनाव। विजय जी बोलिए। आपके लिए ये सवाल, आने के बाद क्या करेंगे आप? आने के बाद सबसे पहले हमने मैनिफेस्टो में घोषणा पत्र में जिक्र उसका किया हुआ है कि जो हमारे यादव समाज जिस उद्देश्य के लिए संघ बना था, शिक्षा का अधिकार,
हमारे समाज के लोग शिक्षित हों, और बिना शिक्षा हमारा समाज, क्योंकि समाज जो शिक्षा है हमारी समाज की रीढ़ की हड्डी है, उसको मजबूती से आगे बढ़ाना चाहिए। जो एक मिनट में कंप्लीट नहीं हुआ मेरा। और हमने शिक्षा के लिए जो हमारे मैंने जो अभी तक खबरें आई हैं कि हमारे लोग जो वहाँ एडमिशन के लिए जाते हैं तो उनसे डोनेशन मांगा जाता है और उन्हें जो है कहीं कहीं अपमान का सामना भी करना पड़ता है। ऐसी खबरें आई, मीटिंग में बाकायदा वो मंच से जाके बोले, तो वो हमने उनके लिए खास व्यवस्था करी कि यादव समाज का कोई भी आदमी वहाँ पे, हम उसको कोशिश करेंगे कि 50% उनको रिजर्वेशन किया जाए। अगर वो नई सीट भरी जाए तो फिर अलावा जो है भरे जाएंगे। पहला। दूसरा पॉइंट हमने रखा हुआ है कि अगर मान लीजिए यादव समाज के वो परिवार है, अगर महिला नहीं है पुरुष है, मतलब उसके माँ बाप में से अगर माँ नहीं है बाप है, तो हमको उसकी फ़ीस में 50% डिस्काउंट देंगे। दूसरा, अगर उसका बाप है और माँ, मतलब बाप खत्म हो गया माँ है, तब भी हम उसको 50% डिस्काउंट देंगे, फीस में माफ़ी देंगे। अगर दोनों मतलब अनाथ है तो 100% यादव संघ उसका फीस भरेगा। नहीं, आपके विचार नेक हैं, लेकिन एक सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। क्या महाराष्ट्रियन को भर्ती करना उचित था? देखिए, लोकतांत्रिक तरीके अगर आपके बायोलॉजी में व्यवस्था है तो उचित है। आपने बायोलॉजी में मेंशन किया है कि वो टर्म्स क्या था उसमें? क्या मराठी पढ़ा नहीं सकते तो उत्तर भारतीय मराठी नहीं पढ़ा सकते? नहीं, ये देखिए, प्रांतवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद से दूर हो जाइए। और ये कोई सही चीज़ जो संवैधानिक तरीके से है, कोई अगर इसके मतलब कोई महाराष्ट्र स्कूल अगर हिंदी टीचर हो तो आप वहाँ मतलब हिंदी क्यों ले लिया आपने? बहुत लोग हिंदी से बीएड कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम से कर रहे हैं। ये इससे इसको दूर करिए। जिसने जो लिया गया है वो आप उस कैटेगरी में आते हैं, आप संवैधानिक तरीके से हैं, आप मेरिट में आते। अगर मेरिट के द्वारा घूस खा के आया तो गलत है। जो अगर उसका पेपर में ऐड दिया गया है, आप बाकायदा वो मेरिट में परसेंटेज, उसका परसेंटेज में आता है, इंटरव्यू क्वालिफाई करता है, संवैधानिक तरह से होता है, तो मैं इसका समर्थन। आपको लगता है जो अभी शिक्षकों की भर्ती में जबरदस्त घोटाला हुआ है? नहीं, जैसे आपने कहा कि नहीं, भर्तियों की बात कर रहा हूँ सिर्फ। भर्तियों पे घोटाला तो नहीं देखा हुआ। जब मैं वहाँ बैठा था इंटरव्यू में भी बैठा हुआ था, 8 लोगों की भर्ती हो रही थी वहाँ। 8 लाख रुपए की डिमांड है। डिमांड की तो मैं बात नहीं बता सकता हूँ आपको, क्योंकि वो हमारे सामने हुई नहीं डील कुछ ऐसा। मैं इंटरव्यू में बैठा था, जब मैंने वहाँ पे देखा कुछ गलत हो रहा है, आप पता कर सकते हैं, तो मैं वहाँ पे इमेज पूरा कैंसिल करवा दिया। हम और डॉक्टर साहब भी बैठे थे वहाँ पे। डॉक्टर साहब, तुरंत हमने रिकॉर्ड किया कि गलत हो रहा है, इसको पूरा आपस से किया जाए, बराबर। तो हमने प्लान किया चलो आज फिर सेकेंड डे बुला के करा जाए। उतने में क्या हुआ कि फिर आपस से क्या गेम हो गया कि चेंज हो गया, कमेटी चेंज हो गई, हम लोग हटा दिए। हाँ, हट गए, हम लोग हट गए। फिर हम लोग हटने के बाद फिर वो लोगों को भर्ती किया गया। अब किस बेसिस में किया गया अब वही बता पाएंगे। और आपने क्वेश्चन किया जैसे विजय जी से हमारे भाई से कि महाराष्ट्र लोग की भर्ती क्यों हुआ, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा जो विद्यालय है यादव संघ जो है माइनॉरिटी स्कूल है, ठीक है। काफ़ी लोग यादव के बच्चे वहाँ पे आए, टीचर लोग क्या से इंटरव्यू वगैरह दिए, लेकिन जो मापदंड था उनका, जो क्राइटेरिया थी, उस क्राइटेरिया में वो लोग नहीं बैठे थे।